कि इस वक्त सीएम मत देखो, सीएम कौन है, अभी अब पीएम से लड़ाई है हमारे को। मैं चाहता हूँ कि पीएम को हटाओ, बाद में सीएम को देखेंगे। कांग्रेस ने भी थोड़ी यहाँ पर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट की। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि 48 सीट थी पूरे महाराष्ट्र में, एक ना एक तो मुसलमान को टिकट देना चाहिए था। ये सीट जो है वो बेहतर थी मुसलमान को देने की, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर 4.5 लाख वोट जो है मुसलमानों के है। तो यहाँ से अगर मुसलमान कैंडिडेट नहीं देंगी तो और कहाँ से देगी। आज एनआरसी हो गई, हिजाब का मसला हो गया, खाने पीने के ऊपर मसला हो गया। हर जगह पे 10 साल में 2014 से लेके 2024 तक मुसलमानों को दबाया ही जा रहा है। हमारा मुद्दा ऐसा है कि भाई जैसे रोज़गारी वगैरह, नौकरी वगैरह, जो एनआरसी वगैरह है, जो हमारे लिए अच्छा कर सकता है, जो नौकरी दिलाए, कारोबार दिलाए, क्योंकि जो आम जनता है उन लोगों को कारोबार से मतलब है, उन लोगों को कौन जीत के आ रहा है कोई उससे मतलब नहीं है। जो इसका वादा हमसे करता है हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसी को कामयाब कराएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आइए आपको मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर वोटर के बीच लिए चलते हैं, वहां जहां अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया के बिरजू यानी सुनील दत्त की यादें बाकी हैं। वो दत्त साहब जो रियल लाइफ में नरेश के बेटे और रियल लाइफ में शौहर बने। पब्लिक ने 5 बार उन्हें और फिर उनकी बेटी प्रिया दत्त को लोकसभा पहुंचाने का काम किया। इस बार वहां कांग्रेस से प्रिया दत्त चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पार्टी ने वर्षा गायकवाड़ को मैदान में उतारा है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद महाजन की सुपुत्री पूनम महाजन का टिकट काटकर एडवोकेट उज्ज्वल निगम को लड़ा रही है। उन उज्ज्वल निगम को जिनकी पहचान मुंबई हमले के गुनहगार अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले वकील के तौर पर होती है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। ये सीट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMAIM में बगावत का सबब भी बन गई है। रमज़ान चौधरी के पर्चा दाखिल कर देने के बाद महाराष्ट्र महासचिव हाजी सालिम कुरैशी ने साथियों के साथ इस्तीफा दे दिया है, जिनकी पत्नी गुलनाज मुंबई महानगर पालिका में बांद्रा से कारपोरेटर हैं। द लीडर हिंदी ने इस सीट पर माहौल जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की। खासकर मुस्लिम इलाकों में जाकर लोगों से बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि किसे और क्यों चुनने जा रहे हैं। सीएम के लिए नहीं, PM बनाने को वोट करेंगे। आइए आपको द लीडर हिंदी के मुंबई रिपोर्टर अमजद खान की लोगों से बातचीत सुनवाते हैं। अब हम मुंबई के नॉर्थ सेंटर पहुंचे हुए हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस से किस्मत आजमा रही है और बीजेपी से सीनियर लॉयर उज्ज्वल निगम, जिसने कसाब को फांसी दिलाई थी, वो बीजेपी के कैंडिडेट है। और यहाँ पर MIM की भी एंट्री होती हुई नजर आई। MIM के जो रमज़ान चौधरी है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम आए हैं मुंबई के भारत नगर इलाके के अंदर, यहाँ पर तमाम लोग हैं, इन्हीं से जानेंगे। ये बताइए कि सबसे पहले जो है यहाँ पर चुनाव का मुद्दा क्या होगा नॉर्थ सेंटर में? देखिए, असल में यहाँ पर काफ़ी सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो कौम का है। लोग बड़े परेशान हो गए, लोगों का नौकरी नहीं है, लोगों को CA NRC लागू किया जा रहा है। इसीलिए आज इस नॉर्थ सेंट्रल के लोगों ने एक अच्छा जो इंसान जो ये CA NRC को जो ख़त्म करे वो, और जो नौकरी दिलाए, कारोबार दिलाए, क्योंकि जो आम जनता है उन लोगों को कारोबार से मतलब है, उन लोगों को कौन जीत के आ रहा है कोई उससे मतलब नहीं है। हमारा बस 2 वक्त का हमारा पेट चले, बराबर से हमारे को खाने रोटी मिले, नौकरी मिले, बस यही हमारा है। जो इसका वादा हमसे करता है हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसी को कामयाब कराएंगे। मुंबई के अंदर नॉर्थ सेंटर की सीट काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है। प्रिया दत्त, सुनील दत्त इस सीट से जीत के हमेशा से आए हैं और ये सीट वाकई में एक मतलब कहे जाए सेलिब्रिटी वाली सीट है। तो इस सीट के ऊपर आप लोगों का चुनाव का मुद्दा क्या? हमारा मुद्दा ऐसा है कि भाई जैसे रोज़गारी वगैरह, नौकरी वगैरह, जो एनआरसी वगैरह है, जो हमारे लिए अच्छा कर सकता है, हम वही चाहते हैं कि सब जो कुछ भी मतलब जो सरकार चली वो हट जावे और जो नई सरकार अच्छी चुन के आवे और अच्छा जो बेरोज़गार है उनको रोज़ी वगैरह मिले। यही मुद्दा है हमारा। प्रिया दत्त कांग्रेस से पहले जीत चुकी है, उसके बाद इस वक्त की जो सिटिंग MP है पूनम महाजन की जो है वो टिकट काट दी गई। उसके बाद उज्ज्वल निगम जी आए हैं और वर्षा गायकवाड़ भी उनके सामने है। लड़ाई कितनी दिलचस्प है? लड़ाई दोनों तरफा है और हम तो यही चाहते हैं कि जो भी नई सरकार बने वो लोगों के हित में काम करे। एजुकेशन का मसला है और नौकरियों का मसला है। जो भी गौर गरीब, हम जैसे गरीब आवाम की जो भी तकलीफ़ है वो उसको समझे, उसके दर्द को समझे, उनके पास उनके वक्त दे उनको और उनके हर छोटे बड़े मसले को हल करे। हमारी बस यही चाहत है। बस वोट तो यही सोच के करेंगे कि बेरोज़गारी है, जो बेरोज़गारी हट जाए, जो बेरोज़गार को काम वगैरह दिलाए, बस उनके हक़ में हम लोग काम करेंगे और क्या। यहाँ पर वर्षा गायकवाड़, उज्ज्वल निगम, उसके साथ साथ रमज़ान चौधरी भी लड़ाई में है। क्या लगता है कि MIM जो है यहाँ पर कितना असर डाल सकती है इस सीट के ऊपर? पहली बात तो मैं बताया जाता हूँ कि मैं नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं यहाँ का। हम लोगों ने पार्टी छोड़ दी
इस वजह से छोड़े कि ये कैंडिडेट कैपेबल नहीं था। और जब बम्बई की कमेटी ने सर्वे करी और सब लोगों को बुला के पूछी अहदेदार लोग को, तो हर आदमी ने यही बात करा कि बम्बई में एमआईएम को नहीं लड़ाना मांगता। अपने लड़ाने से अपन बीजेपी को सपोर्ट करने जैसा हो जाएगा। बीजेपी को सपोर्ट करना मतलब नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना। आज ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों के बारे में कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसा कभी बोला नहीं, हिंदू मुसलमान। आज ये नरेंद्र मोदी जी हर जगह पे मुसलमान हिंदू मुसलमान, मतलब जब तक मुसलमान का नाम नहीं लेंगे वो उनका खाना हजम होने वाला नहीं है। तो हमारे को बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को हराने के लिए कोई उसके सामने जो उलमाओं ने तय करे कि उसके सामने जो भी अगर अच्छी पार्टी है, जो अच्छा कैंडिडेट है, आप उसको सपोर्ट करो। चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी रहने दो, चाहे वो शरद पवार साहब की पार्टी रहने दो या कांग्रेस रहने दो, जहाँ भी मतलब अगर बीजेपी को हराना है तो तुम ये पार्टी को सपोर्ट करो। अगर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपन बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो बोलने का मतलब है कि रमजान चौधरी जो है वो 5 से 10 हज़ार वोट नहीं लेगा। हमने हाई कमांड तक बात करे, हमने सदर साहब तक बात करें, हमने सब लोगों को बोले कि भाई ये सीट से कैंडिडेट मत खड़ा करो। अगर अपन कैंडिडेट खड़ा करने से अगर बीजेपी जीत जाती तो फिर कौम और मिल्लत की बात ही क्या आई। हमारी पार्टी तो कौम और मिल्लत की बात करती, मुसलमानों की बात करती। आज इस तरह से अपने साथ में कर रही, एनआरसी हो गई, हिजाब का मसला हो गया और खाने पीने के ऊपर मसला हो गया। हर जगह पे 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक मुसलमानों को दबाया ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलते रहेगा, अगर 2024 में भी अगर सरकार आएंगी तो मुसलमानों का रहना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके वजह से हमने पूरी एमआईएम की टीम जो यहाँ पर तय करी कि हम लोग अगर रमजान चौधरी का अगर पर्चा वापस नहीं लेते तो हम लोग एमआईएम का काम नहीं करने वाले और हम लोग एमआईएम का सपोर्ट नहीं करने वाले। हमने पार्टी भी छोड़ दिए, पर्चा उसने वापस नहीं लिया तो हमने एमआईएम छोड़ दिए। अब हम लोग इंडिपेंडेंट है, हमको जो अच्छा लगेगा कैंडिडेट हम लोग उसके लिए काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम, जय महाराष्ट्र। मैं तमाम हमारे लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। हम भी 7 साल से एमआईएम में सालिम भाई के साथ में फिरोज भाई, सुलेमान भाई, हमारी पूरी टीम है। लेकिन ये अचानक से रिजवान चौधरी को जो टिकट मिलने से सब नाराज़गी हो गई, क्योंकि यहाँ लोगों ने 2017 में सालिम भाई को नगर सेवक चुन कर दिए थे, नगर सेविका उनकी बीवी को। तो बहुत 5-6 साल अच्छे से काम हुआ, बहुत बेहतरीन काम हुआ। लेकिन अचानक रमज़ान चौधरी का मामला सामने आने से इनकी नाराज़गी बढ़ गई कि जब हम नहीं कुछ टिकट मांगे, हम नहीं खड़े रहे तो रमज़ान चौधरी को कौन टिकट दिलाया। इनकी नाराज़गी हो गई कि लोगों ने 2017 में इनको इमाम को चुन कर दिया, जब लोगों का सपोर्ट था। आज 2 महीने से 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि लोगों को, तमाम लोगों का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ है। तो सालिम भाई, हम लोगों ने भी ये सोचा कि भाई लोगों ने 2017 में हमारा साथ दिया, हमको नगर सेवक बना के दिए थे, आज हम लोगों के साथ में। आज लोग सब खुश हैं। सालिम भाई अपनी नाराज़गी पेश किए। अभी हमारे फिरोज भाई ने बताया कि एमआईएम पार्टी को छोड़ दिए। जो लोग चाहेंगे हम सब लोगों के साथ में हैं और आगे भी लोगों के साथ में रहेंगे। जहाँ लोग चलेंगे हम उनके साथ में रहेंगे। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त सीएम मत देखो, सीएम कौन है, अभी पीएम से लड़ाई है हमारे देश का, विदेश में हर जगह पे तकलीफ है। मैं चाहता हूँ कि पीएम को हटाओ, बाद में सीएम को देखेंगे। और मैं आवाम से ये बोलना चाहता हूँ, मैं भी कार्यकर्ता था एमआईएम का, लेकिन मैंने ये पार्टी, एमआईएम का पार्टी इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि वो कैंडिडेट खड़ा किया। मैं नहीं चाहता कि मुसलमान के वोट इधर उधर फिर जाए और या कोई बीजेपी जीते। और मैं गायकवाड को बोलना चाहता हूँ, गायकवाड अभी जीत के आएंगे इंशाल्लाह, वो तो हम लोग दुआ भी कर रहे हैं। वो जीत के आने के बाद मैं ये नहीं चाहता कि वो पार्टी चेंज करे, वो एक ही मुद्दे पे रहे, कांग्रेस ही है तो कांग्रेस ही रहे, किसी और पार्टी में ना जाए जिससे हमें दुख होगा। हमारा वोट की अहमियत है, हम वोट डालने के बाद वो पार्टी चेंज कर देते हैं। कोई भी इनकम टैक्स, ये टैक्स, कोई भी टैक्स हो तो क्लियर अपना करवा ले और कोई पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम तुम्हारे को एक मेरा दोस्त है, कांग्रेस ही था, अभी क्या बीजेपी में गया, किधर गया, वो मुझे बोलता है कि क्या प्रिया 1.25 लाख वोट से हरी थी, अभी ये गायकवाड है ना 1.5 लाख के वोट हरेंगे। मैंने बोला कैसा हरेंगे भाई, क्या हिसाब है तेरे को, क्या मालूम है तेरे को कैसा हरेंगे। इंशाल्लाह हम उसको जिताएंगे और 1.5 लाख वोट से ज़्यादा से लीड से वो जीतेंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे। इस चुनाव के लोकल मुद्दे क्या होंगे? लोकल मुद्दे तो वैसे पिछले 5-6 साल से जो लोकल मुद्दे थे वो तमाम मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि आने जो नगर सेविका थी, एग्जिस्टिंग नगर सेविका, उन्होंने यहाँ पर कोई मुद्दा रखा ही नहीं है। जो लोकल मुद्दे होते हैं वो कोई मुद्दा रखा ही नहीं है। हमारा इस वक्त जो है वो ये बोलना है कि 3 लोग यहाँ पर
दिख रहे, 3 पार्टी जो है वो दिख रही है। सबसे पहली पार्टी बीजेपी है, बीजेपी में उज्ज्वल निकम साहब आए हुए हैं, उज्ज्वल निकम साहब को टिकट पार्टी ने दी है। दूसरी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस ने भी थोड़ी यहाँ पर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट की। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि 48 सीट थी पूरे महाराष्ट्र में, उनको एक तो मुसलमान को टिकट देना चाहिए था। 48 सीट में से कम एक तो, उस वजह से थोड़ा हमारे दिल में भी जो है कांग्रेस के लिए थोड़ा खलिश है कि उनको एक सीट, ये सीट जो है वो बेहतर थी मुसलमान को देने की। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर 4.5 लाख वोट जो है मुसलमानों के, तो यहाँ से अगर मुसलमान कैंडिडेट नहीं देंगी तो और कहाँ से देगी। तो हम थोड़ा सा खलिश इसके लिए कांग्रेस के लिए है हमारे दिल में कि उनको यहाँ से जो है एक मुसलमान कैंडिडेट देना चाहिए था। और तीसरी पार्टी जो है वो MIM खड़ी है, रमज़ान चौधरी यहाँ से खड़ा है, उसकी कोई बिसात ही नहीं है। क्यों? इसलिए उसकी कोई बिसात नहीं है क्योंकि वो अपनी सोसाइटी का इलेक्शन नहीं जीत सकता। उसकी सोसाइटी के अंदर वो इलेक्शन में खड़ा हुआ था और उससे पहले कांग्रेस से भी खड़ा हुआ था, वो नगर सेवक का इलेक्शन वो हार चुका है। जब एक आदमी अपनी सोसाइटी का इलेक्शन हारता है, एक आदमी अपने नगर सेवक का इलेक्शन हारता है, तो उसको इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट देना ही नहीं चाहिए था। हम लोगों की ये नाराज़गी है। देखिए यहाँ पर अगर बात कर ले तो नाराज़गी उस चीज़ की भी है जो कांग्रेस ने कोई भी मुसलमान कैंडिडेट जो है 48 सीटों पे नहीं दिया। ये तमाम लोगों को कुछ दिन पहले देखा हमने कि आरिफ नसीम खान भी इस चीज़ को लेके कांग्रेस हाईकमांड से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। अच्छा, आप बुज़ुर्ग लग रहे हैं, सियासत बहुत देखा होगा आपने, अब फिर से वोट करेंगे आप, तो क्या सोच के आप वोट करें? बोले ना इन्होंने, बिल्कुल वही मैं भी बोल रहा था, मगर बिल्कुल सही बोले लोगों ने। इन्होंने कोई गलत नहीं बोले, 100 एक पैसा भी कम नहीं, इसमें डिबेट नहीं है। बस ये जो बात हो गई, ज़ोएब भाई हमारे बिल्कुल सही बोले, उन्होंने जो बोला है बिल्कुल 100% सही बोला है। जो आदमी को कोई जानता नहीं है, कोई इलेक्शन जीत नहीं सकता है, कोई छोटा सा इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो इतना बड़ा इलेक्शन के लिए उसको टिकट देना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है क्योंकि यहाँ पर शिंदे गट और शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे है, ये दोनों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई है। अगर शरद पवार और अजित पवार के बीच में बारामती में वो लड़ाई देखने को मिली है। अब देखना ये होगा कि अब बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को कितनी सीटें मिलती है और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।